चेस बिल्कुल जिंदगी की तरह है। जैसे कि लाइफ में आपको पता नहीं होता कि आप भविष्य में कहाँ होंगे, ऐसा ही चेस के साथ है। एक बार आपने गेम शुरू कर दिया, देन देयर इज नो गोइंग बैक। आपका हर एक मूव आपको एक रास्ते पर लेकर जाता है। वो रास्ते के अंत में आपकी डेस्टिनी आपका इंतजार करती है। और फिर हारो या जीतो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज योर फेट। The whole world is in chess. Any move can be the death of you. Do anything except remain where you started, and you can't be sure of your end. चेस इज अ गेम ऑफ एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी। दूसरे मूव के बाद देर आर 72,084 डिफरेंट पॉसिबल चेस पोजीशन दैट कैन अराइव ऑन बोर्ड। तीसरे मूव के बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट गेम बिकम्स 90 लाख। आफ्टर फोर मूव, वेल, देर आर मोर पॉसिबल चेस पोजीशन देन देर आर एटम इन द यूनिवर्स। जैसी बात है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट देम ऑल। ये बात सच है कि चेस में पोजीशन रिपीट जरूर होती है। शायद आपने चेस कमेंटेटर को ये बोलते हुए सुना होगा कि आफ्टर मूव 7 या फिर 8 या फिर 9 के बाद प्लेयर आर ऑन देयर ओन, जिसका मतलब है कि 7, 8 या 9 मूव तक ही उस पोजीशन को पहले भी खेला जा चुका है। ज्यादातर इन रिपीटेड पोजीशन का अंत ड्रॉ होता है, क्योंकि इन रिपीटेड पोजीशन में प्लेयर को पहले से ही सही रास्ते का पता होता है, क्योंकि उनसे पहले किसी और प्लेयर ने उस रास्ते को एक्सप्लोर कर लिया है। लेकिन अगर एक प्लेयर रिस्क उठाने को तैयार है, इफ ही इज विलिंग टू डाइवर्ट, तो वो अनजान रास्ते पर चलने का खतरनाक कदम उठा सकता है। ही कैन चूज टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ड्रॉस, लाइक रशीद नजमुद्दीनोव डिड विद ओलेग चर्निकोव। यहाँ पर मूव 11 के बाद ओलेग चर्निकोव प्लेड बिशप F6 थ्रेटनिंग रशीद क्वीन। चर्निकोव को लगा कि यहाँ पर रशीद को यकीन हो जाएगा कि ये पोजीशन डेड ड्रॉ है, और रशीद क्वीन को वापस ले जाकर पोजीशन को रिपीट करेगा एंड द गेम वुड एंड इन अ ड्रॉ। इस इंटेंशन से ओलेग चर्निकोव वॉक के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि नजमुद्दीनोव ने अपने सामने आई इस पोजीशन के बारे में 40 मिनट तक सोचा और फिर कुछ ऐसा किया जो अविश्वसनीय था। जब चर्निकोव टहल ही रहे थे तो उनके पास एक बच्चा भागा भागा आया और बोला, जेंटलमैन जेंटलमैन, ही सैक्रिफाइस हिज क्वीन। ओलेग वापस चेस बोर्ड की तरफ भागे, और जब उसने चेस बोर्ड को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। व्हाट, रशीद हैड सैक्रिफाइस हिज क्वीन। रशीद ने फैसला लिया कि वो चेस पोजीशन रिपीट नहीं करेंगे। गेम को ड्रॉ करने के बजाय वो रिस्क उठाएंगे, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे। जिंदगी का असली मकसद है ही अलग अलग पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना। सो रशीद डिसाइडेड टू प्ले ऑन। फिर क्या था, रशीद को अपने रिस्क का रिवॉर्ड मिला एंड ही वॉन दैट गेम। चेस इज अ गेम ऑफ इंटेलेक्ट, जहां पर आप अपनी सेना के सेनापति होते हो। हर एक पीस की किस्मत आपके हाथ में होती है। अगर आप लेजली खेलते हो तो आपके पीसेस भी लेजली खेलते हैं, और अगर आप बहादुरी से खेलते हो तो आपके पीस भी आपके लिए चेस बोर्ड पर बहादुरी से लड़ते हैं। चेस एक ऐसा गेम है जहां पर आप अपने दिमाग से एक खूबसूरत आर्ट बना सकते हो, जो देखने वाले दर्शकों को भी हक्का बक्का कर दे, और लोग ये कहे, I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, रुको जरा और ये गेम देखो। ये गेम चैंपियन चेस टूर में खेला गया था। इन दिस पोजीशन आफ्टर टेकिंग नाइट, मैग्नस इज अप अ नाइट, लेकिन वो अपने इस नाइट को ज्यादा देर तक बचा के नहीं रख सकते। अनीस गिरी ने मैग्नस कार्लसन के लिए ये ओपनिंग तैयार की थी। मैग्नस भी सरप्राइज थे कि क्या किया जाए। मैग्नस को पता था कि वो अनीस गिरी की प्रिपरेशन में फंस चुके हैं, और अगर मैग्नस कार्लसन को ये गेम जीतना है तो उन्हें अनीस गिरी को उसकी प्रिपरेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर मैग्नस ने जो किया उससे हर कोई शॉक्ड हो गया। What is Magnus doing with his mouse? He hasn't clicked on any squares. He hasn't clicked on any pieces yet. He's about to give up his queen. Is that right? Oh my God, Magnus Carlsen has just given up his queen. कमेंटेटर भी शॉक थे, अनीस गिरी भी शॉक था, और मैग्नस भी लाइक, अनीस, अब तुम अपनी प्रिपरेशन से बाहर आ चुके हो, और अनीस, आई विल टेक यू इन अ डीप फॉरेस्ट वेयर यू विल डिस्कवर योरसेल्फ, इन डीप वाटर्स जहां पर तुम और मैं अकेले हैं, और तुम्हारी ओपनिंग प्रिपरेशन तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। फिर देखते हैं कि कौन ट्रू जीनियस है, कौन इस गेम का ट्रू आर्टिस्ट है, तुम या मैं। सो मैग्नस गेव अप हिज क्वीन टू टेक अनीस इन अ डीप फॉरेस्ट, जहां पर वो अनीस गिरी को हरेस करेंगे। और क्या हरेसमेंट मैग्नस ने की भी, क्योंकि कुछ ही मूव के बाद मैग्नस का किंग पूरी तरह से सेफ था। अनीस के पास क्वीन और रुक तो है, लेकिन वो इनकी मदद से कुछ नहीं कर सकता। मैग्नस का किंग इतना सेफ है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी
जितनी मैग्नस के किंग के पास है। मैग्नस का हर एक पीस दूसरे पीस को डिफेंड कर रहा है। अगर एक पीस सेफ्टी से बाहर निकलता तो उसकी जगह दूसरा पीस ले लेता। यहाँ पर मैग्नस ने अनीस गिरी को ये स्टेटमेंट दी कि हाँ अनीस गिरी, तुम ओपनिंग को बुक या फिर चेस इंजन से प्रिपेयर तो कर सकते हो, बट व्हेन इट्स मैटर ऑफ विट्स एंड बॉल्स, ओनली आई मैग्नस कार्लसन कम सेट टू। How do you do it? Big balls. Forget it. दिस इज वाई आई लव चेस। अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज चेस, तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज चेस, या फिर मैं उन्हें फ्रैंक मार्शल और कैपेब्लंका के बीच का मैच दिखाऊंगा और कहूंगा कि ये चेस है। फ्रैंक मार्शल अपने टाइम के शानदार अटैकिंग जीनियस थे और कैपेब्लंका, वेल, योसे रोल कैपेब्लंका को चेस जगत में कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने समय के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एंड जीनियस लास्कर को हराया था और उनको हराकर 1921 में खुद वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। जब कैपेब्लंका और मार्शल जैसे ट्रू जीनियस बोर्ड पर आपस में मिले तो मानो उन्होंने बोर्ड पर तहलका ही मचा दिया। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल ने अपना मार्शल अटैक 8 साल तक बचा कर रखा था। वो अपने इस अटैक को किसी वर्थी ओपोनेंट के खिलाफ यूज करना चाहते थे और उस समय कैपेब्लंका के सिवाय वर्थी ओपोनेंट हो भी कौन सकता है। तो मैच में कैपेब्लंका ने मार्शल के मार्शल अटैक को पहली बार फेस किया। मार्शल ने इस गेम में कैपेब्लंका के सामने बहुत सारी समस्याएं रखी। जैसे मार्शल ने अपने नाइट को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की, लेकिन अगर कैपेब्लंका इस नाइट को कैप्चर करते तो इससे उनकी खुद की पोजीशन बेकार हो जाती। कैपेब्लंका के सामने बस एक ही बेस्ट मूव था और वो था क्वीन F3। मार्शल ने अपना अटैक जारी रखा, लेकिन कैपेब्लंका ने उस अटैक में भी सभी सही मूव ढूंढे और सबसे बेस्ट मूव जो उन्होंने ढूंढा, जो बताता है कि कैपेब्लंका वाज ट्रू जीनियस, वाज D4। आपके किंग साइड पर हैवी अटैक चल रहा है और फिर भी आप उसको भूलकर D4 मूव चल रहे हो। D4 मूव में ऐसा क्या है, क्यों ये मूव इतना इंपॉर्टेंट है? वेल, भविष्य में इस मूव की क्या अहमियत है ये पता चलने वाला था। इट टर्न्ड आउट कि कैपेब्लंका ने भविष्य को देख लिया था और उन्हें पता था कि उनके किंग को यहाँ से निकलना होगा और जब किंग ट्रेवल करेगा तो उस समय इस पॉन को D4 में होना जरूरी है ताकि किंग को एस्केप स्क्वायर मिल सके, साथ ही साथ किंग को रुक से भी शेल्टर मिले, बिशप को डेवलप किया जा सके। कैपेब्लंका का ये सब देख लेना, वाओ, अमेजिंग। मार्शल के द्वारा पोज की सभी प्रॉब्लम का सही जवाब देने के बाद मार्शल अटैक फीका पड़ गया एंड कैपेब्लंका won that match. My friend, if this is not chess, then I don't know what is chess. और अगर अभी भी कोई मुझसे पूछे कि चेस क्या है तो मैं उनको कहूंगा कि आनंद का लोटियर के खिलाफ H6 मूव वो चेस था। आनंद, योर रुक इज अटैक्ड, आपका किंग ओपन है एंड स्टिल आप S6 खेल रहे हो। S6 में ऐसा क्या है, हम प्यूनी ह्यूमन को भी समझाओ। अगर मैं खरबों साल तक इस पोजीशन को एनालाइज करता तो भी कभी S6 मूव नहीं ढूंढ पाता। S6 इज सच अ डीप मूव कि ये मूव आपको बताता है कि चेस में हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है, बस आपको उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो कि हम लाइफ में भी अपना सकते हैं कि इवन इफ यू आर सराउंडेड बाय डेंजर देयर इज ऑलवेज अ वे आउट इफ यू आर विलिंग टू एक्सप्लोर योर ऑप्शन। एनीवे, कुछ मूव के बाद S6 क्यों जरूरी था ये सबको समझ आ गया। S6 की मदद से ना सिर्फ आनंद ने लोटियार की किंग साइड को वीक किया, बल्कि अपने इनएक्टिव बिशप को, जो कि आनंद का वर्स्ट पीस था, उसको मोस्ट डेंजरस पीस बनाया जो लोटियर के किंग के चारों तरफ चेकमेटिंग पैटर्न क्रिएट करने वाला था। फॉर मी दिस इज चेस। लेकिन ये सब तो चेस की गुड साइड है। चेस की एक डार्क, पेनफुल और फ्रस्ट्रेटिंग साइड भी है, जिसके बारे में जानने के बाद हो सकता है कि चेस का नाम सुनते ही आपको उल्टी करने का मन करे, जो आपको चेस को हेट करने पर मजबूर कर दे, जो बॉबी फिशर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ चेस के साथ भी हुआ। Why do you hate chess? Being probably and possibly the best chess player ever. Because I know what chess is all about. It's all about memorization. It's all about prearrangement. The old chess is you're banging your head against the wall with this theory. You were trying to find some little improvement on move, 18 or 20. It's ridiculous. It gets harder and harder and harder. You need more and more computers. You need more and more people working for you. चतुर जैसे लोग चेस में घुस चुके हैं और रेंचो जैसे लोगों को तो अपनी ट्रू जीनियस, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिलता।
ओपनिंग थ्योरी ने चेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। चेस वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसी भी पोजीशन के शुरू के 20 से 40 मूव तक रट्टे लगा लिए। उन्हें पहले से ही पता है कि किस पोजीशन में कौन सा बेस्ट मूव है। ये सारे बेस्ट मूव चेस इंजन से रट्टा लगाकर वो दूसरे प्लेयर को ओपनिंग फेस में ही हराने की सोचते हैं, जिसकी वजह से चेस एक बोरिंग और टॉर्चर से भरा हुआ मैथ टेस्ट बन गया है, जिसमें आप ओपनिंग में तभी सरवाइव कर सकते हो जब आपको भी बेस्ट मूव के बारे में पहले से ही पता हो। जब दोनों प्लेयर 30-30, 40-40 मूव तक बेस्ट इंजन मूव चलते हैं जो उन्होंने चेस इंजन से देखकर रट्टे लगाए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली गेम एंड अप इन अ ड्रॉ। ये ओपनिंग थ्योरी आपको मिडल गेम या फिर एंड गेम तक तो जाने ही नहीं देती, जहां पर आप अपनी प्रतिभा दिखा सको, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सको। नो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने खुद ने ओपनिंग थ्योरी को नहीं रटा तो सिर्फ 7 या 8 मूव के बाद आप चेस गेम हार जाओगे या फिर आपकी चेस पोजीशन खेलने लायक ही नहीं बचेगी। ओपनिंग थ्योरी ने चेस में रट्टाफिकेशन को बढ़ावा दिया है। ओपनिंग थ्योरी को देखकर ऐसा लगता है कि एक चतुर दूसरे चतुर से लड़ रहा है, ये देखने के लिए कि सबसे बड़ा चतुर कौन है। एज मैग्नस सेड कि देयर आर मेनी प्लेयर हु आर वेरी गुड एट चेस विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। तो चेस की ये भी साइड है विच मेक पीपल फ्रस्ट्रेटेड अबाउट चेस। अगर चेस जगत में मैग्नस कार्लसन जैसे चेस प्लेयर नहीं होते जो अभी भी ट्रू चेस खेलने को तैयार रहते और ऐसा करके वो सबको इंस्पायर कर दे कि चतुर की दुनिया में अभी भी रेंचो बचे है। आई मीन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के रूप में आपके पास एक प्लेयर है जिसने ऑल हिज लाइफ फाउंड चेस ओपनिंग बोरिंग एंड डल, जो उनको लर्न करने से हमेशा कतराया, जिसके चेस कोच का यही गोल था कि मैग्नस को बस इतनी चेस ओपनिंग की नॉलेज दी जाए जिससे वो दूसरे की ओपनिंग थ्योरी में ना फंसे और फिर मैग्नस अपने आप गेम को अननोन टेरिटरी में ले जाए जिसे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया और जहां पर वो ट्रूली चेस को एंजॉय कर सके, वेयर ही इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड चेस, अंडरस्टैंड डायनेमिक ऑफ चेस। मैग्नस तैयार है पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, डीप फॉरेस्ट में जाने के लिए और उससे विजय होकर बाहर निकलने के लिए। By doing this, he enjoys chess. He create art and also he inspire many chess player कि इस modern age में after all this opening theory अभी भी रेंचो बचे हैं who like life is ready to explore all this possibility and make chess more like life. मैग्नस कार्लसन ने इसीलिए अब अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल को गिव अप कर दिया है, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के लिए महीनों महीनों चेस ओपनिंग तैयार करना बोरिंग लगता है और उन्हें पता है कि उनके ओपोनेंट चेस इंजन की मदद से चेस ओपनिंग तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग कई सारे आइडियाज लेकर आए हैं जिससे ओपनिंग थ्योरी से बचा जाए और इस रट्टाफिकेशन को हटाया जा सके, चाहे वो ट्रेडिशनल चेस का अल्टरनेटिव फिशर 960 हो या फिर फ्री स्टाइल चेस हो, जहां पर आउट ऑफ द ओपनिंग यू गेट रैंडम पोजीशन, जहां पर आप चेस बोर्ड पर पहुंचो और आपको पता ही ना हो कि आपके पीसीस कैसे अरेंज होकर आपको मिलेंगे और हर एक गेम के बाद दोबारा से चेस पोजीशन रैंडमली चेंज हो जाएगी। बाय डूइंग दिस यू कैन रिमूव ऑल दिस रट्टाफिकेशन एंड ओपनिंग थ्योरी एंड एनकरेज ट्रू चेस। और ये लाइफ की तरह भी है, आप इस दुनिया में किसी प्रायर नॉलेज या फिर प्रायर हाइंडसाइट लेकर पैदा नहीं होते। जैसे ही आप अपनी आँख खोलते हो आपके सामने एक दुनिया होती है जो फुल ऑफ पॉसिबिलिटी है, आपको बस उन पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है। एंड इफ यू लव दिस प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग देन वेदर इट इज चेस और लाइफ यू कैन एंजॉय इट फुली। चाहे आप जीतो और हारो, आपको प्राउड होगा कि आपने पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की और बोरिंग सेफ डल डिसीजन नहीं लिए, पहले से बताए हुए रास्ते पर आप नहीं चले। अगर आप चेस को एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन प्ले फ्री स्टाइल चेस, क्योंकि ट्रेडिशनल चेस में जैसे जैसे आपकी ईलो रेटिंग बढ़ती जाएगी उतना ही ट्रेडिशनल चेस फ्रस्ट्रेटिंग होता जाएगा। और अगर आपको ट्रेडिशनल चेस से लगाव है तो आप वो कर सकते हो जो मैग्नस कार्लसन करते हैं, मीनिंग कि बस इतनी ओपनिंग थ्योरी सीखना जिससे आपका काम चल जाए, जिससे आप दूसरे की ओपनिंग थ्योरी में ना फंसो। एंड इफ यू वांट टू बी चतुर देन बी चतुर, आपको रोकने वाला कौन है? आफ्टर ऑल इट्स ऑल लाइफ। एनीवे, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।